ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों यदि किसी कारणवश आप महाकुंभ नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर बैठकर भी संगम स्नान के नियमों का पालन करते हुए महाकुंभ के शाही स्नान का पुण्य घर पर ही प्राप्त कर सकते हैं। इसके कुछ नियम होते हैं और इन नियमों का पालन करके आप स्नान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो नियम कौन से हैं, शाही स्नान कब कब है और ये शाही स्नान क्यों होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोग भी इसका पुण्य पा सके। दोस्तों कुंभ मेले में स्नान करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं, व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था, उससे अमृत निकला था, उस समय देवता और दानवों के बीच 12 वर्षों तक संघर्ष चला था और इस संघर्ष के दौरान अमृत के कलश से कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज, और इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेले में दूर दूर से श्रद्धालु पवित्र स्नान करने के लिए आते हैं, लेकिन किसी कारणवश बहुत से लोग ऐसे हैं जो महाकुंभ में नहीं जा सकते, वहां शामिल नहीं हो सकते, तो वो घर बैठकर कुछ नियमों का पालन करके, कुछ विधि का पालन करके, मंत्रों का जाप करके महाकुंभ का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो चले जानते हैं कि आप भी घर रहते हुए महाकुंभ का पुण्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं, घर रहते हुए शाही स्नान का पुण्य कैसे मिलता है। दोस्तों शाही स्नान जो होता है वो सूर्योदय से पहले किया जाता है। जिस दिन आपको शाही स्नान करना है, इसके लिए आपको सुबह उठकर स्नान करना है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का होता है। इस समय उठकर अपने घर पर नहाना है आपको, और नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है। यदि आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति है जो महाकुंभ नहा कर आया है, उससे थोड़ा सा जल ले लीजिए, उसको अपने नहाने वाले पानी में डाल लीजिए। अगर नहीं है तो घर पर जो आपके गंगा जल रखा हुआ है उसको मिलाकर स्नान करें। इस दौरान जब आप स्नान करते हैं तो इस समय हर हर गंगे मंत्र का जाप करना है, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। महाकुंभ में जब स्नान करते हैं तो 5 बार डुबकी लगाने की परंपरा होती है, लेकिन यदि आप घर पर स्नान कर रहे हैं तो मन ही मन जब आप गंगा मैया का स्मरण करते हैं, इस तरीके से स्नान करते हैं, तो ये ही हमारा जो होता है डुबकी लगाने की एक परंपरा जो होती है वही होती है। लेकिन इस दौरान ध्यान रखें कि आपको साबुन या किसी भी तरीके का जो रसायन है वो प्रयोग नहीं करना है, कोई शैम्पू या कोई साबुन, क्योंकि जब हम गंगा में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो वहाँ हम किसी तरीके का साबुन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वही चीज़ आपको यहाँ पर भी करनी है अपने घर पर। इसके अलावा आपका मन शांत होना चाहिए, मन को तनाव मुक्त रखें और सकारात्मक ऊर्जा का इस समय आपको अनुभव करना है। आपके मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, ये श्रद्धा होनी चाहिए कि इस समय मैं गंगा मैया में ही स्नान कर रहा हूँ। स्नान करते समय अपने शरीर को और मन दोनों को शुद्ध रखें। यदि संभव हो सके तो विधिपूर्वक स्नान करने के बाद में उपवास रख सकते हैं तो उपवास रखें। भोजन करना चाहते हैं तो सात्विक भोजन करें या फलाहार खाकर व्रत कर सकते हैं। स्नान करते समय ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः या ओम नमः शिवाय, इन मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, या आप गंगा मंत्र का जाप कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिया जा रहा है। आप इस मंत्र का जाप करें जब आप नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो ये मंत्र है गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिनी सन्निधि करु। इस मंत्र का जाप करने से भी गंगा मैया के पुण्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर गंगे मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। यदि आप इतना लंबा मंत्र आपको याद नहीं होता है तो आप हर हर गंगे का भी जाप कर सकते हैं। स्नान करने के बाद में साफ कपड़े पहने और आपको सूर्य भगवान को और तुलसी मैया को जल अर्पित करना है। तांबे के लोटे में जल भर करके सूर्य भगवान को जब आप जल अर्पित करते हैं, उसमें थोड़ा सा सिंदूर, रोली या गुड़ डालकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और हाथ आपके सिर से ऊपर होने चाहिए जल अर्पित करते समय। ये जो जल देना है ये भी आपको ब्रह्म मुहूर्त में जिस समय सूर्य निकलता है उस समय जल देना है। यदि उस समय सूर्य नहीं निकल रहा है तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही जल दें। इसके पश्चात आपको तुलसी मैया को जल अर्पित करना है, घर में पूजा करनी है, भगवान विष्णु, शिव और अन्य देवी देवताओं का ध्यान करना है, गंगा मैया का भी ध्यान करना है, उनको भी प्रणाम करना है। महाकुंभ का जो स्नान होता है वो आत्मा की शुद्धि होती है, आत्मा का निरीक्षण का पर्व होता है। तो इस दिन आप किसी भी कथा अपने घर में करवा सकते हैं, कुछ मंत्रों का जाप आप करवा सकते हैं, या खुद भी ध्यान करके, योग करके कुछ भी मंत्रों का जाप आप इस दिन अपने घर में कराइए। ये बहुत ही पुण्य का काम होता है, इस चीज़ से आपको लाभ देखने को मिलेगा। महाकुंभ के दौरान दान का विशेष महत्व होता है। जिस दिन आप शाही स्नान करते हैं उस दिन दान जरूर करें। आप घर पर या गरीब हैं, कोई ज़रूरतमंद लोग हैं मंदिर में, वहाँ पर आप कपड़े का, अन्न का, धन का, अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी आपसे हो सकता है उस दिन दान जरूर करें। पूर्णिमा के दिन इन चीज़ों को भी दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि इस दिन आपने व्रत रखा है तो सात्विक भोजन ग्रहण करें। जरूरी होता है कि आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, आपका मन पवित्र होना चाहिए। शाही स्नान का जो महत्व होता है दोस्तों, वो शरीर की शुद्धता के साथ साथ आत्मा की शुद्धि से भी जोड़ा जाता है। इन चरणों को अपना करके, इन नियमों का पालन करके आप घर बैठे महाकुंभ का शाही स्नान पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि शाही स्नान किस किस दिन है। पहला शाही स्नान 13 जनवरी को है, पौष पूर्णिमा के दिन। दूसरा स्नान 14 जनवरी का है, मकर संक्रांति पर।
तीसरा स्नान 29 जनवरी का है, जिस दिन मौनी अमावस्या है। चौथा स्नान 3 फरवरी का बसंत पंचमी का रहेगा और 5वां शाही स्नान है 12 फरवरी का, उस दिन स्नान माघी पूर्णिमा है। छठा स्नान है 26 फरवरी का, इस दिन महाशिवरात्रि है। तो ये 6 शाही स्नान है जिस दिन आप इसका पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। गंगा जल अपने घर में पानी में मिला करके उससे स्नान कीजिए और ऊपर बताए गए नियमों का पालन करके इस तरीके से स्नान करें, माँ गंगा का स्मरण करें और नहाते समय साबुन का इस्तेमाल भूलकर भी ना करें। अगर कोई जल लेकर आया है, महाकुंभ नहाकर आया है, तो उनसे जल लेकर भी उस पानी से स्नान करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। स्नान करने के बाद गरीब को, ज़रूरतमंद लोगों को अन्न, धन, वस्त्रों का दान जरूर करें। इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अपने मन को शुद्ध रखें, अपने मन में श्रद्धा रखें, अपने मन की पवित्रता बनाए रखें, क्योंकि दोस्तों शाही स्नान का असली महत्व होता है शरीर की शुद्धता और आत्मा की पवित्रता। इन नियमों का पालन करते हुए सच्चे मन से और पवित्रता के साथ आप स्नान करें, घर पर स्नान करें। यदि आप कुंभ के मेले में जाने में असमर्थ हैं तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। घर बैठे भी आप संगम स्नान का पुण्य इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। ऊपर बताए गए नियमों का पालन करते हुए घर पर मानसिक रूप से अपने मन को शुद्ध करते हुए स्नान करें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके काम आएगी। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ में लाइक शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका लाभ पा सके। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखते चलिए। मिलती नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।